टायर लगवाए हैं, तो ये 80 है ऑल टेरेंस टायर। जो इसका ओरिजिनल टायर आता है गाड़ी का वो आता है आई थिंक 235/60 R18, बट ये वाला जो हमने लगाया ये है, अगर मैं फास्ट चलाऊंगा डरोगे आप ही। ये देखो गेस्ट आएंगे, रात रुकेगी नहीं। ओए 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 आस्ता 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 आराम से आधा गेट आप ही कह रहे होते हैं चलो। और बहुत सारे उनका ये क्वेश्चन था कि आपका ये टायर कहीं टच तो नहीं होता बॉडी के साथ। तो गाइज बॉडी के साथ टच। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो गाइज, होप कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आप सब ने बहुत सारा प्यार दिखाया है गाइज, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। तो लास्ट व्लॉग हमने बनाया था इस बाइक के ऊपर, तो आज हम बनाएंगे गाड़ी पे व्लॉग। ओके, तो एक दिन हम बाइक पे बनाया करेंगे व्लॉग और एक दिन हम गाड़ी पे बनाएंगे। तो गाड़ी पे क्या व्लॉग रहेगा, आपको थंबनेल देखकर टाइटल देख के तो पता लग ही गया होगा। इसका मैंने टायर साइज़ अपग्रेड करवाया था, तो काफ़ी सारों के मुझे डीएम आ रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे कि इसकी स्पेसिफिकेशन बताओ और ये कहीं बॉडी पे टच वगैरह तो नहीं होती। तो आज हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे और थोड़ा बहुत फन। और मेरे साथ है कौन, कैमरामैन हनी। तो फाइनली गाइज अभी हम आए हैं ऐसी लोकेशन पे जहाँ से मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। फर्स्ट व्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया था अपना और इसी गाड़ी से किया था। ओके, एक चीज़ बताना तो भूल ही गया गाइज, हनी की ड्रेसिंग खोल दी है। अब तो इसका नाक तकरीबन सीधा हो गया है, आपकी दुआओं से बहुत अच्छा हो गया। आज गाड़ी निकालने का रीज़न एक और है, क्योंकि अभी घर पे गेस्ट आ रहे थे तो कुछ खाने पीने का सामान लाना है, तो वो सामान तो बाइक पे आ नहीं सकता था। सेकंड चीज़, बाइक इन दिनों तो मतलब मोटो व्लॉगिंग हो ही नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब कि पूछो ही मत। पसीना कहाँ से निकलता है, कांट एक्सप्लेन। तो मोटो व्लॉगिंग अभी मुझसे नहीं होती भाई, क्योंकि अभी भी मैं गाड़ी निकालूँ बिना एसी के, भाई गाड़ी में आप चल ही नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो सेकंड चीज़, बहुत सारों की ये जो कमेंट्स आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि ये टायर के रिलेटेड बताओ कि आपने अपग्रेड किया तो आपको कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई कुछ कैसा भी इशू अगर आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन करें। तो इसी रिलेटेड मैंने सोचा कि चलो आज हम इसी पे व्लॉग बनाते हैं। तो मैं आपको इसमें पूरा क्लासीफाई कर दूंगा कि ये आपको टायर लगवाने चाहिए अपनी गाड़ी में कि नहीं। इस जगह आके ना कुछ सुकून सा मिल रहा है, मतलब वो वाइब आती है कौन सी, जंगल वाली। और ये मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी, कुछ क्या आई थिंक 1 या 1.5 किलोमीटर है। बाकी अभी जो मैं आवाज़ सुन रहा हूँ ना इन पेड़ों से, जब हवा टकरा रही है ना तो आवाज़ कुछ अजीब सी आ रही है ना, सुकून मिल रहा है वो आवाज़ सुन के, क्योंकि वो शहरों में सुनने को नहीं मिलती। तो फाइनली हमने ये जगह इसलिए डिसाइड की है क्योंकि यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ ईज़िली आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं एवरीथिंग। ओके, तो चलो मैं आपको इस पहले टायर की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ कि ये टायर का साइज़ क्या है। तो गाइज़ ये जो अभी मैंने टायर लगवाए हैं ये 80 है ऑल टेरेंस टायर। तो गाइज़ जो इस टायर की स्पेसिफिकेशन वो है 255/65 और R18। जो R होता है इसका, R रिम का साइज़ है 18, 255 जो है वो इसकी चौड़ाई है, जितना ये टायर चौड़ा है तो ये चौड़ाई है इसकी 255, और 65 हो गया जितनी इसकी चौड़ाई है उसका कितना परसेंट, 65% इसकी हाइट है। ओके, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। और जो इसका ओरिजिनल टायर आता है गाड़ी का वो आता है आई थिंक 235/60 R18, बट ये वाला जो हमने लगाया ये है 255/65 R18। तो ये बहुत बड़ा टायर है इसके लिए। और बहुत सारे उनका ये क्वेश्चन था कि आपका ये टायर कहीं टच तो नहीं होता बॉडी के साथ। तो गाइज़ बॉडी के साथ टच तो नहीं हुआ। ये जो मड मैट है इसका, ये वाला, ये जो मड मैट है ये कट करना पड़ा अंदर वाली साइड से, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। ये मड मैट इसका कट करना पड़ा क्योंकि ये अंदर वाली साइड से काफ़ी अंदर की तरफ था, ये कट करना पड़ा, ये टच हो रहा था। ओके, बाकी बैक टायर में इसको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बैक टायर परफेक्ट अपनी जगह है। मुझे डर लग रहा था शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस कम है तो मे बी यहाँ टच ना हो टायर जब गाड़ी अप एंड डाउन हो जंप में, बट अब तक ये मुझे कहीं पे भी टच नहीं हुआ। ओके, साइड में भी जब टर्निंग पे टायर कहीं पे भी टच नहीं होता है, मतलब ईजिली आप टर्न कर लेते हो, कहीं पे भी ये बॉडी के साथ टच नहीं हो रहा है। तो रही बात फ्रंट एंड बैक की, फ्रंट एंड बैक से भी ये कहीं पे टच नहीं हो रहा है, ना अप एंड डाउन टच हो रहा है। तो मुझे अभी तक इस टायर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। गाइज ये टायर ना एकदम फिक्स टायर है, मतलब इसमें अगर इतना सा भी प्ले आ गया ना, मतलब 1 सेंटीमीटर का भी प्ले आ गया, ये टच होनी है बॉडी को। फ्रंट में, बैक में नहीं, फ्रंट में टच हो सकता है। बाकी गाइज इस टायर की वजह से ज़्यादा हैंडलिंग में कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब आपकी ड्राइविंग क्वालिटी वही, वो हैंडलिंग वैसी ही रहती है जैसे पहले होती है इसकी, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है।
तो बाकी इस गाड़ी में कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, इसमें सिर्फ एक टायर हमने इसके अपग्रेड करवाए हैं। सेकंड इसमें सिरेमिक कोटिंग कराई हुई है, वो भी शायद 3 इयर्स की है, वो भी ख़त्म हो गई है। बाकी ये जो भी है स्टॉक गाड़ी है। तो ये थी हमारी कुछ स्पेसिफिकेशन टायर की जो मैंने आपको बताई है। जो भी ये टायर लगवाना चाहता है लगवा सकता है, इसलिए खाली आपको जो बैक साइड का टायर है उसका मड मैट है वो आपको थोड़ा सा कट करवाना पड़ेगा अंदर वाली साइड से। बाकी ये आपकी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये बॉडी के साथ टच होता है कि नहीं। मतलब आप अगर रैश चलते हो ऑफ रोडिंग में या आप कहीं पिट होल्स में ज़ोर से गाड़ी अगर बचती है, ये तो डैमेज करेगी गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी ऑफ रोडिंग टाइप गाड़ी नहीं है। तो बाकी ये स्किल्स पे डिपेंड है आप कैसे चलते हो। मैंने अब तक इन टायर के ऊपर 10 to 15,000 ड्राइव किया हुआ है, तो मुझे अब तक इस टायर के ऊपर कोई भी इशू क्रिएट नहीं हुआ अब तक। ओके, तो ये थी स्पेसिफिकेशन कुछ टायर की। तो रही बात इन टायरों से इसके नुकसानात क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये माइलेज कम देने लगती है 1-2 किलोमीटर्स, जैसे कि जो इसके स्टॉक टायर होते हैं उन पे ये माइलेज दे रही थी अब तक मेरे को 12 या 13। बट इन टायर्स के ऊपर अगर तुम अच्छी खासी मतलब राइड करते हो, थोड़ा हाइपर ड्राइव करोगे तो मुश्किल से 8 या 9 की एवरेज देता है ये इस टायर के ऊपर। ओके, और कॉमन सी बात है यार, जब इतनी मोटे ग्रिप्स है इस टायर के, तो जब ये ग्रिप अच्छी खासी पकड़ती है तो माइलेज बहुत कम देगी। बाकी रही टायर के प्राइस की बात, तो ये डिपेंड करते हैं आप हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने टैक्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपने अपने प्राइस वेरी करते हैं वहाँ पे। ओके, जैसे कि ये मुझे एक टायर का प्राइस यहाँ पे पड़ा 10 to 12,000 का आई थिंक, तो 4 टायर पड़ गए मुझे 48,000 के। ओके, तो वैसे ही किसी और जगह पे मे बी चीप प्राइस पे मिल जाए या किसी जगह पे हाई प्राइस पे मिल जाए, तो ये प्राइस वेरी करता रहता है अप एंड डाउन। तो अभी और गर्मी बढ़ गई है फिर से बहुत ज़्यादा गाइस, अभी चलते हैं जल्दी से, हम कुछ सामान लेते हैं घर पे खाने पीने का। और वन मोर थिंग गाइस, जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ आके चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे। A few minutes later. तो फाइनली गाइस अब मामा को भी साथ में लाया, मैंने कहा चलो मामा के साथ भी अब ड्राइव पे चलते हैं, मेरे बहाने मामा घूम तो लेंगे। तो इसीलिए हनी को मैंने वापस कर दिया घर पे ड्रॉप और ले आया मामा को साथ में। तो अब थोड़ा बहुत हम कुछ सामान खरीदते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आते हैं और उसके बाद फिर हम मिलकर कुकिंग करेंगे। ओके, कितना जल्दी मामा, कितना आप जहाज चलाऊं? अगर मैं फास्ट चलाऊंगा डरोगे आप ही। ये देखो गेस्ट आएंगे, रात रुकेगी नहीं। ओए ओए ओए, आस्ता आस्ता आस्ता, आराम से भी, आराम से। आधा घंटा आप ही कह रहे होते हैं, चलो लो तेज, आधे घंटे खाना लेट देंगे और क्या है। आप ही ने कहा तेज चलो। नहीं बाबा नहीं, बकरियां लोगों की, आराम से चल लड़की। मामा आप ही ने कहा तेज चलो, अब मैं क्या करूँ, अब मैं तेज चल रहा हूँ। लो ड्राइव स्लो ही करता हूँ मैं, बस ऐसे ही मामा के साथ थोड़ा जोक कर रहा था। आपको मेरी ड्राइविंग का पता ही है, मैं ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं चलाता। हाँ अकेला हूँ तो अलग चीज़ है और वैसी जगह होनी चाहिए, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं फास्ट चलने का। बिजी रोड पे जितना मर्जी आप फास्ट चलो ना, जहाँ आपकी कहीं ब्रेक लगनी है ना, तो वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका फास्ट चलने का। ओके, इसीलिए कहीं पे भी बिजी रोड हो तो फास्ट चलाने का कोई फ़न नहीं, स्लो ही चलाओ, क्योंकि फास्ट चलने वाला भी जहाँ आगे ब्रेक मारेगा पहुँचेगा, स्टॉप पे रुकेगा, वहीं जो स्लो चल रहा होगा वो उसकी एक कांस्टेंट स्पीड होगी, वो भी वहाँ जाके रुकेगा। गाइस अभी हम घर पहुँच चुके हैं और ये देखो अलार्म बजते ही हमारा पीए आ चुका है। गर्मी तो नहीं लगी बाहर आते समय? पहले सामान उठा ले, वहाँ पे खिड़की टच होती है दीवार के साथ, सामान उठा ले। दो शाबाश, मेरे पर्सनल असिस्टेंट को सामान दो उठाएगा। ले ड्राइवर साहब आप चुप करो। ड्राइवर वो दिख रहा है कौन वर्कर है? वो ड्राइवर पता है कौन है? वर्कर पता है कौन है। गुड गुड गुड, सारा सामान इसी को तो मामा उठाएंगे। नहीं मैं खुद उठाऊंगी। हाँ चढ़ा दो ऊपर। और क्या